एजुकेशन लिया, कहीं भी लिया, वो सिर्फ क्या है, एक डिग्री है, स्किल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। इन्फोसिस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, या किसी बैंक का जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पैसे जमा करवाते हो, निकालते हो, एक फिनेकल सॉफ्टवेयर होता है जिसे पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, जितने भी बैंक हैं, अपने इंडिया के जो भी बैंक है, वो फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बैंकिंग के लिए। कैरियर कंप्यूटर में नहीं है। कैरियर कंप्यूटर आपने चूज कर लिया, वो ठीक है, आपने ले लिया, लेकिन प्रोफेशनलिज्म जिसे हम बोलते हैं, विशेषज्ञ होना चाहिए आपको। तो बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं कंप्यूटर का, जैसे मैंने बात किया फिनेकल सॉफ्टवेयर। एक और कोर्स के बारे में बात करूंगा। आप सभी ने सी लैंग्वेज का नाम सुना होगा, कंप्यूटर की भाषा सी लैंग्वेज। कुछ बच्चों ने सी, दो लैंग्वेज है जो इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, डेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये जो चीजें हैं, ये पाइथन और आर लैंग्वेज उनको मतलब है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन बेटा उससे 8,000 या 10,000 रुपए मिलेंगे, और ये आप लोगों को पता भी है। अब उससे गुजारा होगा नहीं, 15 मिल जाएंगे। आपको कंप्यूटर अगर कोर्स चूज करना है तो आप लैंग्वेजेस में जाइए जो हॉट कोर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में आपको सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस सीखना पड़ेगा, वो 3-3 महीने का कोर्स आप कर सकते हो। लेकिन परफेक्शन जो आपको चाहिए, वो आपको आज के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जावा के बाद अब आगे बढ़ोगे तो मिल जाएगी। उसमें चाहिए सर्टिफाइड कोर्स, जो लैंग्वेज है, जो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीजें होती हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आपने सॉफ्टवेयर में बनना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूं। एंड्रॉइड मोबाइल सभी यूज करते हो, सभी यूज कर रहे हैं। इसके अंदर आज से पहले अगर आप 5 साल पुराने मोबाइल को देखोगे तो उसमें एक सेंसिंग का सिस्टम आता था, जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, उससे पहले आदमी हल चलाता था खेतों में, मशीनें नहीं थी, उसको नहीं पता था मशीनें क्या होती हैं। ट्रैक्टर आने के बाद क्या हो गया, हल चलाना बंद हो गया। अब आपको गांव में कोई भी बच्चा या कोई भी बुजुर्ग आदमी या कोई किसान आपको हल चलाता हुआ नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर मिलेगा उसके पास। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसको। अभी आज के टाइम पे 2023 के अंदर 4th जनरेशन रिवॉल्यूशन चल रहा है, प्रोडक्शन हो जाएगा। ये क्या है, ये 5th जनरेशन की स्टार्टिंग फेज है। तो अगर आपने कंप्यूटर लाइन में आगे बढ़ना है, आप पॉलिटेक्निक करो, बीटेक करो, जो मर्जी करो, बीसीए करो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स आपने चूज कर लिया, लेकिन साथ में बेटा एक लेटेस्ट सर्टिफाइड कोर्स वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड वही है, वो तो सिर्फ एक डिग्री है आपके पास। सेकंड में बात करूंगा मशीनों की। मशीनों में क्या है कि बहुत सारा कैरियर है। जैसे मशीन लाइन एक अलग है, एक होता है मशीन लैंग्वेज। मशीनें आप देखोगे ना, मशीनें भी क्या है, जैसे एटीएम मशीन आपने सुन ली, ऐसे ही क्या है कि बहुत सारी कुछ मशीन ऐसी होती हैं जिनको अपने को हाथ से ऑपरेट नहीं करना। उसमें एक सॉफ्टवेयर यूज होता है ऑटो कैड। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसमें आपने प्रोग्राम फीड करना है, मशीन अपने आप चलती रहेगी। खराद की मशीन का नाम सुना होगा आपने, वेल्डिंग सुना है ना, वेल्डिंग, या पेंट करते हुए देखे होंगे, पेंटर आपने देखा होगा दीवारों में ब्रश लेके पेंट करता है, ठीक है। गाड़ियों में पेंट होता है स्प्रे पेंट, वो एक मशीन में डाल लेता है, बिजली से चलाता है, स्प्रे होता है। हो गया, तो ये आज से 15 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। इसके बाद क्या हुआ, मारुति सुजुकी जैसे ही इंडिया के अंदर लॉन्च हुई, पहले अपने यहाँ जैसे फिएट की गाड़ियां और पुरानी गाड़ियां बनती थी, महिंद्रा की गाड़ियां थी। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कार ने जब तरक्की की, मारुति 800 बनी, फिर कैटिया में क्या हुआ, वर्जन आने स्टार्ट हो गए, V1, V2, V3। जेसीबी, जब जेसीबी मशीन देखी आपने फरीदाबाद के अंदर, इसने क्या किया, इसने एक नया सॉफ्टवेयर यूज कर लिया जिसका नाम है प्रो ई। अभी आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां इन तीनों सॉफ्टवेयर को छोड़ के सॉलिड वर्क्स यूज कर रही हैं। और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक अलग ही सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है नास्ट्रा। ये सारी चीजें क्या है, ये सॉफ्टवेयर है क्या। जैसे कंप्यूटर के अंदर नक्शा बनता है, ऐसे ही ये सारी चीजें 3D के अंदर डिजाइन हो जाती हैं। कंप्यूटर में आप डिजाइन करोगे, ऑटोमेटिकली रोटेट करना स्टार्ट करेगा। कैरियर मैकेनिकल में कहा है, मैकेनिकल लाइन आपने चूज कर लिया, आपने आईटीआई कर ली, पॉलिटेक्निक कर लिया, बीटेक कर लिया,
ठीक है, या मशीन से रिलेटेड कोई काम सीख लिया, कोई बाइक का काम सीख लिया, गाड़ी का सीख लिया, नौकरी मिल जाएगी 9%, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई ज्यादा बड़े कॉस्टली सॉफ्टवेयर नहीं है, 8 से 10,000 रुपए इनकी कॉस्ट है, 1 साल की पूरे पूरे कोर्स की फीस है ये आप सीख सकते हो। और मिनिमम अगर मैं सैलरी की बात करूं, ये आप कहीं भी किसी से ही पूछ सकते हो, कोई गुड़गांव दिल्ली आपका कोई रिश्तेदार है या आपके कोई गांव में से कोई बच्चा लगा हुआ है, स्टार्टिंग जो सैलरी मिलती है कंप्यूटर जो कैड या सॉफ्टवेयर सीखा हुआ बच्चा है, कोई कैटिया सीखा हुआ है या प्रोई सीखा हुआ है, 25,000। और 25,000 से बाद जितना उसका एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितनी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी सैलरी है। महीने के मतलब 2 लाख 3 लाख तक बड़े आराम से पहुंच सकता है। उसके लिए जरूरत है उस स्किल के अंदर परफेक्ट होने की। तीसरा, मेरे से ही वो गन लेने की स्ट्रेटजी है वो लेगा, तो सीधी सी बात है वो बाहर से नहीं लेगा, क्योंकि सबसे अच्छी आपको बनानी आती है, लेकिन वो स्किल सबसे पहले सीखनी पड़ती है। अब दूसरी चीज लगाइए कि आपको पायलट बनना है। पायलट बनने के लिए सीधी सी बात है, आपने एक एम रख लिया कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता हूं, मेरा माइंड क्रिएटिव है, मैं पायलट बनूंगा या बनूंगी, तो सीधी सी बात है आपको ये पता है कि अब उसके लिए आपको करना क्या है, आपको कौन से कोर्स करने हैं, +1 में कौन सी साइड लेनी है, +2 में कौन सी साइड लेनी है, और जैसे ही +2 कंप्लीट होती है आपको ग्रेजुएशन के अंदर किस कोर्स में जाके कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है, अगर आपके सामने वो क्लियर है ना, तो आज के टाइम में सबको पता है भाई 1,000 में से एक बंदा गवर्नमेंट जॉब लगता है। तो मैं आपको बता दूं, वो एक बंदा कोई और नहीं होगा। अगर आपको ये चीजें पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से सोच के काम करना है, वो एक बंदा सिर्फ आप हो, इसके अलावा कोई नहीं। एक आती है अपने पास टीचिंग। कुछ बच्चों के पास क्या होता है कि मेरे को टीचिंग एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनता है। अगर मेरे को मैथ पढ़ना है और मैथ में मास्टर बनना है, तो सीधी सी बात है भाई, सारे सब्जेक्ट एक साइड, उनकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज गवर्नमेंट आपको देती रहेगी कंपलसरी सब्जेक्ट करके, लेकिन वो सब्जेक्ट आपको परमानेंट लेना ही लेना पड़ता है। और जब आप उस सब्जेक्ट के बहुत डीप में जाके सोचते हो ना, तो आप खुद एक डॉक्टर होते हो, वो पीएचडी आप करते हो, और उस सब्जेक्ट के आप एक तरीके से धुरंधर बनते हो। मैंने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था प्रज्ञानम का तरफ से, तो एक चीज बताइए, उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चंस आए थे, 50 क्वेश्चंस आए थे। उसके लिए टाइम भी आपको 40 से 1 घंटा सिर्फ इतना दिया गया था। अब उस 1 घंटे के अंदर अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से सोच सोच के काम किया होगा ना, मैं गारंटी लेता हूं उन मैथ के क्वेश्चंस को मैंने भी दिए थे, मैंने खुद बनाए थे, बहुत सोच के बनाए थे। 1 घंटे के अंदर वो कोई भी बच्चा उस पेपर को कंप्लीट कर ही नहीं सकता। कब नहीं कर सकता? जब तक नहीं कर सकता जब तक आपको उनके अप्रोच का नहीं पता होता। क्योंकि आपको एक ही चीज बताता हूं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंटर की जितनी जॉब होती है, सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर बनाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी जब एग्जाम लेते हैं ना, एसएससी कंडक्ट करवाते हैं, स्ट्रेटजी तैयार करवाते हैं कि 1 घंटा सिर्फ 60 मिनट दी जाएंगी, और उस 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन पे अपनी अप्रोच देनी होगी। अब 60 मिनट 100 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? ये सिर्फ तब बन सकता है जब आपको डिसिप्लिन में रह के टाइम से खेलना आ जाता है। भाई 5 मिनट में जो काम हो रहा है वो 50 सेकंड में मैं कैसे सोल्व कर दूंगा। जिस दिन ये चीज समझ में आ जाती है तो सीधी सी बात है, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुके। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, आपने देखा होगा एक यूपीएससी को छोड़ के सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न भी 2 ही होते हैं पेपर के आज तक, या तो सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। बच्चों के 10th क्लास के 12th क्लास के पेपर चल रहे हैं, आपको लिखना होता है मैक्सिमम। वो लिखना क्यों होता है? क्योंकि उनको चाहिए, बोर्ड को चाहिए कि आपने कितनी नॉलेज ली है उसका पता लगे। और सब्जेक्टिव का पैटर्न ही यही होता है कि चेक करने वाले को, हाई कमांड को सिर्फ ये देखना है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है। और जब ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिए जाते हैं ना बच्चे, उनकी अप्रोच सिर्फ इतनी सी है, उनको यह जानना है कि जो सोच के वो क्वेश्चन लिखे गए हैं, क्या आपके माइंड में वो बात आई कि नहीं आई। आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जाते हो, एक चीज समझ में आएगी। वो चीज क्या है कि आपको जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैथ की बात कर लेता हूं, मैथ की आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे।
अब 50 के 50 मैं ये नहीं कहता नहीं आते होंगे, 50 के 50 आते होंगे, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन उसका होता है जिसको ये पता हो कि मेरे को क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है। सबसे पहली चीज, जिस दिन ये माइंड में आ गई तो सीधी सी बात है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप क्रैक कर ही नहीं सकते। यही चीजें होती हैं कि अगर आप टेक्निकल एजुकेशन, जैसे आपको एक चीज बताऊं, बीटेक है अपने पास, पॉलिटेक्निकल है अपने पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाने के अलावा इस फील्ड में ले जाते हैं, जिससे आपको सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग, जब आप चाहोगे, जब आपको उसकी स्ट्रेटजी का पता होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर का। एक बहुत अच्छी न्यूज अभी अभी बोली उन्होंने, एक ऑर्डर पारित कर दिए हैं कि अपने बच्चों के लिए हम ये चीजें करेंगे। वो भी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। एक बार मैं उससे पहले हमारे प्रिंसिपल सर को मैं वेट हो रहा है कि बच्चों को प्राइज भी देने हैं, वो चीजें हम अपनी शुरू करेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं एक काम करूंगा कि हमारे कुछ वॉलंटियर यहाँ पे शेयर करेंगे, दो दो तीन तीन बातें आपको बताएंगे कि कैसा क्या चल रहा है, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा अरुण को। अरुण बेटा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और कॉलेज प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मेरा नाम अरुण है। इस समय बीटेक फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में स्टूडेंट तो काफ़ी होते हैं, बट जिसके पास स्किल होती है उसको जॉब की प्रॉब्लम नहीं होती। रही बात गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जूनियर इंजीनियर जाऊँ, सब डिविजनल ऑफिसर जाऊँ। बिकॉज हमारे पास यहाँ से स्किल ऐसी मिल चुकी है जहाँ हम 30 से 40 हज़ार की गवर्नमेंट नौकरी के पीछे ना भाग करके 1.5 से 2 लाख 3 लाख तक की सैलरी यहाँ से कमा सकते हैं। इस समय फाइनल ईयर स्टूडेंट होने के साथ साथ मुझे मौका मिला है हमारे जिले के अंदर ही चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो हमारा अभी चला हुआ है, R&B इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड बॉम्बे की तरफ से, वहाँ पर इंटर्नशिप करने का मौका मिला है 6 महीने के साथ, जिसके साथ मेरा खुद का एक्सपेंसिव जो हमारा पर्सनल खर्च, जो हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ाई के बाद खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, तो वो मुझे उस कंपनी की तरफ से मिल रहा है। जिस तरह ही मैं अपनी डिग्री यहाँ से कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरे पास जॉब होगी, और वो भी कोई 10 से 15 हज़ार की नहीं, मिनिमम से मिनिमम 50,000 पर मंथ की। तो दोस्तों, टेक्निकल लाइन में आने के बाद आप सिर्फ किताबों की तरफ मत भागना, मेरी आपसे ये गुजारिश है, स्किल्स के पीछे भागना। हम लोग गांव से हैं, अगर हमें पैसा कमाना है तो गांव छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। एक सिविल लाइन का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको छोटी सी बातें बताता हूँ, स्किल्स क्या होती हैं। हम लोग घर बनाते हैं गाँव में, कोई भी देसी भाषा में बताऊं तो भाई, जो भी सीमेंट रेती की दुकान वाला है ना, क्या पता 6 महीने पुरानी सीमेंट हमारे को पकड़ा जाता है, उसका छोटा सा टेस्ट होते हैं कई तरह के, हम लोग उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। हम लोग जब उस बोरे को खोलते हैं सीमेंट का, तो उसको उठाकर देख सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कैसा है। अगर वो गर्म है ना, तो यूज करने के लायक नहीं है। अगर वो ठंडी है, कोल्ड है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उठा करके थोड़ा सा उसके ऊपर डालेंगे, अगर वो पानी के नीचे बैठ गई, जिसको बोलते हैं नीचे जम जाती है, तो वो सीमेंट भी उसके लायक नहीं है। वो ऊपर गिरनी चाहिए, तैरती रहनी चाहिए, तो वो सीमेंट। जहाँ पर जो कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट, जब हम उस चीज को तैयार कर लेते हैं, उसके अंदर कमियां निकालना, जो हमें टेस्ट लैब में सिखाए जाते हैं, वो इस चीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और डीन एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से पूरे आर्य समाज ग्रुप को भी एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राइट कॉलेज वाले ने जो प्लान स्टार्ट किया है, हमारे टाइम के हिसाब से सबसे बहुत बढ़िया काम किया है। क्योंकि हम उस टाइम से जब पढ़ाई करते थे, उस टाइम ऐसा कोई बताने वाला या कुछ ऐसा नहीं था।
हमारे अंदर भी बहुत इच्छाएं थी बहुत कुछ करने की, लेकिन हमें कोई मतलब रास्ता नहीं दिखाया, इसलिए हम यहीं तक सीमित रह गए। लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पर आगे बढ़ते गए। आज जो हमने अपने आप में एक कुछ ऐसा खूबी निकाली और हम भी कुछ कर सकते हैं, तो आप भी कुछ कर सकते हैं। आपको तो रास्ता दिखाने वाले बहुत आगे, हम भी सहायता करेंगे और आपको गाइड देने वाले भी बहुत आगे। इस तरह हमने एक कैरियर चुना कि जमींदारा में ही ना रह के या खेती बाड़ी में न रह के कोई छोटी नौकरी ना करके कोई अच्छा करें, जिससे कि हम दूसरे लोगों को भी कुछ साथ में लेके अच्छा रोजगार दे सके, अच्छा उसका परिवार को चला सके। हमने एक काम स्टार्ट किया 2015 कंडक्ट करवाया गया है, अर्थात स्टूडेंट्स जिनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार मैं बोलता रहता हूँ, एजुकेशन कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर आप उसको मन से पढ़ते हैं, थोरोली पढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत महान है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इफ़ यू हैव डेडिकेशन देन यू कैन लर्न मैक्सिमम। If you do not have any dedication, then you can do nothing. कोई भी फील्ड देखिए आप, कहीं भी, चाहे वो खेती करता है, चाहे वो व्यापार करता है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो अभिनेता है, कुछ भी है, आप सोचने का प्रयास करें कि हार्ड वर्क 100% कंपल्सरी। सेकंड पोजीशन जिन बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं वो भी स्टेज पर आ जाएं। मैं बुलाना चाहूंगा अंजलि, डॉटर ऑफ राजेश। नेक्स्ट बच्चा प्रियंका, डॉटर ऑफ राजपाल। सन ऑफ दिलबाग। तालियां ना रुके, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अंशु के बाद नेक्स्ट बच्चा, जल्दी आओ। से एसडी हाई स्कूल से फर्स्ट जो पोजीशन मिली है, थर्ड पोजीशन श्वेता, डॉटर ऑफ हरकेश जी। श्वेता, डॉटर ऑफ हरकेश। अमन, सन ऑफ रामकेश। बाद में बुलाऊंगा श्याम, सन ऑफ हरकेश। तालियां कम बज रही हैं बेटा, जोर से। भारतीय विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल से और भारतीय विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फर्स्ट पोजीशन, सन ऑफ शंकर। प्राइज के लिए इनवाइट करूंगा नवनीत, सन ऑफ रामदिया। मुस्कान, डॉटर ऑफ रविंदर। शशि, डॉटर ऑफ विजय। सोनिया, डॉटर ऑफ राम अवतार। ये जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी सर्टिफिकेट और सबसे पहले सचिन, सन ऑफ विनोद। सचिन, सन ऑफ विनोद। सेकंड नाम है अंजलि, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में। अगस्त है, सन ऑफ नवदीप।
और एक नाम प्राची। स्टूडेंट प्रतिनिधि, जहां भी एक बार मंच पे आओ बेटा। सरो धन्यवाद। वालों की कभी हार नहीं होती। सागर में डुबकी गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। ना भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की अगर हम बात करते हैं, इस प्रकार के प्रोग्राम अगर होते रहे तो ग्रामीण अंचल में रहने वाले बच्चों के लिए तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा जो कमी रहती है गांव में यही रहती है कि उनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो चाहे हम पढ़ाई की बात करें, चाहे हम तकनीकी शिक्षा की बात करें, तो इस प्रकार से न सिर्फ भी बच्चों को ही इसका ज्ञान हुआ है, इसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी इसकी जानकारी मिली है कि भी हाँ अपने बच्चों को हम कौन सी शिक्षा दिलवाएं, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट दिलवाएं। इस उम्मीद के साथ ऐसा कि हाँ हमारा जो जाइट की तरफ से जो किया गया है वो सफल होता दिखाई दे रहा है। आपका शुभ थैंक नाम? देवेंद्र कुमार। समझ गया। सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए, और स्टाफ का धन्यवाद जो काम अच्छा प्रोग्राम कराया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। आगे बालक बाहर लिखड़ेंगे इसे किसते हैं, और हम भी पूरा सहयोग करेंगे इस ग्रुप का। बहुत बढ़िया था। जिस तरह का मतलब मोटिवेशन मिला है, बच्चों में हौसला बढ़ा है, सम्मानित हुए हैं, तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ है, बट अच्छी हुआ ये गांव में पहले तो ऐसा प्रोग्राम नहीं होया था। किसा कोई भी संस्था का कोई ऐसा नहीं आया था। इन 100 बच्चों का हमारे गांव का अलग से कैंप लाने की कह रहे हैं। हम इनको 150 बच्चे तैयार करके देंगे, बाकी आगे इनका काम है। आपका शुभ नाम? बलजीत सिंधु। नहीं सर, देखिए मैं भी एक जाइट फैमिली का मेंबर ही हूँ। 1 साल से लगभग मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। जो वहाँ पे चीज़ें देखता हूँ तो ये लगता है कि इन चीज़ों से बहुत सारे बच्चे जागरूक हो सकते हैं, और इससे एक चीज़ है कि बच्चों को कैरियर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हमारी वजह से कोई एक बच्चा भी सक्सेसफुल हो रहा है तो हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। और पूरे जाइट कॉलेज के यही विचार है कि पूरे भारतवर्ष को हम कामयाब बनाना चाहते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम मोहित शर्मा। ये तो बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि आज ज़माने में एडवांस टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसके हिसाब से बच्चों को अगर सही गाइड मिलती है तो बच्चे के नाम बहुत आगे जा सकते हैं। और इसमें हम आर्य समाज के प्रतिनिधि होते हुए हम भी पूरा सहयोग कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, और इनसे मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों को। आपका शुभ नाम सर? राम मेहर सिंह। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम कहना चाहूँगा। और ये हम प्रोग्राम जो है हर गांव में कर रहे हैं, ये बच्चों को जागृत करने के लिए, बच्चों को भविष्य को जागृत करने के लिए प्रोग्राम है कि जो 10वीं 12वीं का बच्चा है उसे पता ही नहीं होता कि आगे लाइफ में क्या क्या करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो वो सारी चीज़ें हम बच्चे को बता रहे हैं और उसको एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं, जिससे वो आगे जाके भविष्य में कामयाब हो जाएगा।
धन्यवाद। तो आज के प्रोग्राम से क्या लगता है कि बच्चों में कुछ जागरूकता बढ़ी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आई है। बच्चे बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे थे और बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैं इन बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये बड़े डिसिप्लिन्ड बच्चे थे कि जिन्होंने बिल्कुल भी कोई शोर-शराबा या कुछ नहीं किया और हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुना जो है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चिराग कौशिक। सर सबसे पहले मैं समस्त आर्य समाज के प्रबंधक, ग्रामीण और सरपंच साहब का और आपके जो मीडिया के साथी हैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और सभी बच्चों ने बड़े प्रेम पूर्वक सुना। बाहर से जो भी विद्यार्थी आए हुए थे अलग अलग गाँव से, उन्होंने भी बहुत ध्यान से सारी बातों को ग्रहण किया। आज के प्रोग्राम से ये लगता है कि बच्चों को जो है पढ़ाई के बारे में पता है, लेकिन जो आने वाला जो समय है वो एडवांस जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो हम 5th जनरेशन की हम बात करते हैं, तो उसके बारे में बच्चों को जागरूक जो है घर घर जाकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स और ग्रामवासी इतने अवेयर नहीं होते, वो बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ पाते। तो ये हम शिक्षकों का नैतिक दायित्व है कि हम घर घर जाकर और इस तरह के चौपाल जो है हम गांव में आयोजित करें और ग्रामीणों के और पेरेंट्स के सहयोग से बच्चों को जो है भविष्य का जो है उज्ज्वल हम बनाने का प्रयास करें। तो आज का जो हमारा जो है ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। तो धन्यवाद। शुभ नाम आप? मेरा नाम सर आशीष शर्मा है और मैं जींद पॉलिटेक्निक कॉलेज जींद। जी सर। सबसे पहले मैं गदर मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सिंगला रजिस्ट्रार जी एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से प्रज्ञानम जो हमारा कैरियर चौपाल की मुहिम है जींद एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से स्टार्ट की गई है। जी प्रज्ञानम एक नई पहल की तरफ से आज ये गांव खांडा खेड़ी में हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें हमने प्रज्ञानम नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का पेपर लिया था और उसमें उत्तीर्ण बच्चों का, स्कॉलर बच्चों को हमने यहाँ मेडल और सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया। साथ साथ उनको कैरियर से रिलेटेड जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जॉइंट फैमिली के पॉलिटेक्निक स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल श्री आशीष शर्मा जी, मार्केटिंग एंड हमारे काउंसलर, एडमिशन काउंसलर चिराग कौशिक जी, मैथ के प्रोफेसर मोहित शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए। साथ साथ मैं गांव के सरपंच प्रतिनिधि श्री बलजीत जी और आर्य समाज के प्रतिनिधि का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें अपने गांव इस खांडा खेड़ी में ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन और जगह दी। इस इवेंट से मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा प्रज्ञानम है क्या। प्रज्ञानम एक मिशन एम्प्लॉयमेंट के तहत 2023 के तहत एक नई पहल है जींद एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। इसमें हम बच्चों को एक कोर्स की फ़ीस में स्किल्स, कॉम्पिटिटिव कोचिंग, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट गारंटी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसके कोर्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चा किसी भी कोर्स में हमारे पास आए, हम उसको ये सभी चीज़ें प्रज्ञानम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और गांव खांडा खेड़ी में सरपंच जी ने भी हमें वादा किया, भी हमने 100 बच्चों का एक बैच कहा था उनको करें, भी हम इस गांव खांडा खेड़ी से 100 बच्चों का एक बैच स्पेशल हम 2 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो उन्होंने कहा हम 100 की बजाय 150 बच्चे आपको करके देंगे। तो मैं उनका अगेन एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और गाँव के सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस इवेंट में आए और इसको सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मैं आशीष सिंगला, साथ साथ मैं हमारे अशोक खरब जी गदर मीडिया से और पंजाब केसरी से विजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो वो मीडिया की तरफ से आज हमारे बीच में उपलब्ध हुए। ठीक है, थैंक यू।